यह भोपाल में 2 दिसंबर 1984 की एक ठंडी सर्दी की रात थी। द ईयर वॉज 1984। एक ऐसी तारीख जो ट्रेजेडी से मार्क्ड है। दिसंबर 2, 1984। यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से एक जानलेवा गैस क्लाउड निकला जिसने शहर को दुःस्वप्न में बदल दिया। सेफ्टी सिस्टम्स फेल हो गए जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट, एक जहरीला केमिकल, हवा में फैल गया। गैस शहर में फैल गई, घरों में घुस गई और सोते हुए निवासियों का दम घोंट दिया। लोग भागने लगे, अंधे होकर, और सांस घुटने से सड़कों के केओस में पैनिक फैल गया। हॉस्पिटल्स भर गए थे, डिजास्टर के लिए अनप्रिपेयर्ड थे क्योंकि कंपनी ने क्रूशियल इंफॉर्मेशन छिपा ली थी। हवा एक हथियार बन गई जिससे परिवार बिखर गए और शहर टर्मोइल में चला गया। रात एक भयानक लेगेसी छोड़ गई जिसने भोपाल और उसके लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रेजेडी चुपचाप सामने आई लेकिन उसका असर बहरा कर देने वाला था। भोपाल की सबसे काली रात शुरू हो चुकी थी। 1984 की उस रात की जानलेवा पकड़ से कोई बच नहीं सकता था। 3 दिसंबर को जैसे ही सुबह हुई, भोपाल तबाही में डूबा हुआ था। सड़कें लाशों से अटी पड़ी थीं। इंसान और जानवर दोनों जहरीली गैस के शिकार। सर्वाइवर्स को भयानक चोटें आईं, फेफड़े तरल पदार्थ से भर गए, आंखें जल गईं और रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गए। हॉस्पिटल्स में कैओस था। अज्ञात जहर से निपटने के लिए जानकारी और संसाधनों की कमी थी। यूनियन कार्बाइड की चुप्पी से जाने गई क्योंकि डॉक्टर्स कारण जाने बिना लक्षणों का इलाज करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मृतकों की संख्या चौंकाने वाली थी। बड़े पैमाने पर दाह संस्कार और दफन शहर के दुख को चिह्नित कर रहे थे। सर्वाइवर्स खराब स्वास्थ्य और खोई हुई आजीविका के साथ रह गए। उनका भविष्य अनिश्चित था। जहर भोपाल में जीवन के हर पहलू में घुस गया था। ट्रेजेडी का पैमाना इनकॉम्प्रिहेंसिबल था। एक शहर अपने आफ्टरमाथ में डूब रहा था। हवा में अभी भी मौत की बदबू थी। रात के हॉरर की एक ग्रिम याद दिलाती थी। भोपाल का दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके घाव गहरे और स्थायी थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के प्रभाव दशकों तक रहे जिससे पुरानी बीमारियों की एक लेगेसी छूट गई। सर्वाइवर्स को आजीवन श्वसन संबंधी समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और कमजोर इम्यून सिस्टम का सामना करना पड़ा। गैस के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हुए जिससे आने वाली जनरेशन पर असर पड़ा। दूषित मिट्टी और पानी ने बीमारी के चक्र को जारी रखा। सर्वाइवर्स के बच्चों को जन्म दोष और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज से सफर करना पड़ा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ने सर्वाइवर्स को सताया। कई पीटीएसडी और डिप्रेशन से पीड़ित थे। डिजास्टर का प्रभाव सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि गहरा इमोशनल भी था। भोपाल के विक्टिम्स एक लगातार डिजास्टर में फंसे हुए थे। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जहरीले बादल ने ऐसे घाव छोड़े जो कभी नहीं भरे। उस फेटफुल रात की एक लगातार याद दिलाते रहे। स्वास्थ्य और न्याय के लिए संघर्ष सर्वाइवर्स के लिए एक आजीवन लड़ाई बन गया। अकाउंटेबिलिटी की तलाश शुरू होते ही अन्याय भोपाल पर छा गया। यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन ट्रायल से बच गए। विक्टिम्स को इस बिट्रेयल का गहरा एहसास हुआ। 1939 में एक विवादास्पद सेटलमेंट ने भारी पीड़ा के लिए इनएडिक्वेट कंपनसेशन दिया। कानूनी कार्यवाही लंबी खिंचती रही जिसमें जिम्मेदार लोगों को कम से कम सजा मिली। न्याय प्रणाली द्वारा छोड़ दिए जाने का एहसास हुआ जिसने उन्हें फेल कर दिया। एक्टिविस्ट्स उचित कंपनसेशन और एनवायरमेंटल क्लीनअप के लिए लड़ते रहते हैं। जहरीला कचरा अभी भी भोपाल को जहर दे रहा है। निवासियों के लिए एक लिंगरिंग खतरा है। डाउ केमिकल यूनियन कार्बाइड का उत्तराधिकारी आगे की लायबिलिटी से इनकार करता है। भोपाल की कहानी कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस और मोरल फेलियर की है। न्याय के लिए लड़ाई जारी है। उसके लोगों के रेजिलियंस का एक टेस्टामेंट है। भोपाल दुनिया की सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में खड़ा है। सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ट्रेजेडी का पैमाना और लॉन्ग टर्म प्रभाव अतुलनीय हैं, जो जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं। सर्वाइवर्स पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जबकि एनवायरमेंटल कंटैमिनेशन नए विक्टिम्स को जन्म देता है। कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस
और इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स ने इस कैटास्ट्रोफी को जन्म दिया। लीगल आफ्टरमाथ ने एक ग्लोबल सिस्टम को उजागर किया जो कॉरपोरेशंस को अकाउंटेबल ठहराने में फेल हो रहा था। भोपाल की लेगेसी स्ट्रिंजेंट सेफ्टी रेगुलेशंस और एथिकल गवर्नेंस के लिए एक आह्वान है। न्याय और स्वास्थ्य के लिए सर्वाइवर्स का संघर्ष मानवता के लिए एक लड़ाई है। भोपाल के सबक खून में लिखे गए भविष्य की ट्रेजेडीज को रोकने के लिए विजिलेंस की मांग करते हैं। भोपाल नाम कॉरपोरेट लालच की कीमत की याद दिलाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी डिजास्टर फिर कभी कहीं भी ना हो।